आदरणीय मित्रों, मैं शिवशंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। मित्रों, महाभारत के संदर्भ में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है जिससे महाभारत की विषय वस्तु पर टिप्पणी की गई है। वह श्लोक यह है कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। और यदि यही बात मैं ऋग्वेद के संदर्भ में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऋग्वेद भारतीय चिंतन के केंद्र में है। या तो भारतीय चिंतन ऋग्वेद के विचारों के समर्थन में है या ऋग्वेद में निहित विचारों के विरोध में है। दोनों यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार का केंद्र बिंदु ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, किंतु हमारे जीवन को, प्रारंभिक जीवन को, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कर सकते हैं, जिसे हम प्राक पौराणिक काल भी कर सकते हैं, उस स्थिति में हमारा जो रहन सहन, खान पान, चिंतन मनन आदि रहा है, उसे समझना हो तो हमें ऋग्वेद पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद संस्कृत में है और वह भी सामान्य संस्कृत नहीं है। ऐसी स्थिति में सुविधाजनक होगा कि आप ऋग्वेद पर उपलब्ध अनेक भाषाओं में अनुवाद हैं जिसके माध्यम से आप ऋग्वेद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऋग्वेद में हमारे चिंतन में कैसे कैसे विकास का क्रम हुआ है और हम चिंतन के जिस स्तर पर पहुँचे हैं वह किस बिंदु पर हमें ले जाता है। और जब हम इस दृश्य से पढ़ेंगे तो हमारा रहन सहन हमें ज्ञात होगा और यह भी ज्ञात होगा कि हमारी जीवन यात्रा अभिलाषाओं से आरंभ होकर के अपेक्षाओं तक चलती है। और जीवन के इस विकास को ऋग्वेद में बड़ी खूबसूरती के साथ समझा और समझाया गया है। अब भारतीय मनीषा तो मानती है कि ऋग्वेद अपौरुषेय है क्योंकि इसका कोई रचनाकार नहीं है, और कुछ लोग इसे नित्य भी मानते हैं क्योंकि यह सनातन है, इसका कोई आदि बिंदु नहीं है, इसकी कोई काल की गणना नहीं कि किस अवस्था में कब लिखा गया है, कब पढ़ा गया है, और किसी ने लिखा नहीं है। समझा जाता है भारतीय चिंतन में कि ऋग्वेद में जो विचार निहित हैं वे ध्वनियों के माध्यम से आकाश में तैर रहे थे और उन्हें समय समय पर विभिन्न ऋषियों ने ग्रहण किया और ग्रहण करके उन्हें अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में रूपांतरित किया और उसे कंठस्थ किया। और ये परंपरा कंठस्थ की तब तक चलती रही जब तक लिपि का विकास नहीं हुआ, लिखने का समुचित संसाधन विकसित नहीं हो सका। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो यात्रा है वो अभिलाषा से आरंभ होती है। अभिलाषा से क्यों आरंभ होती है? अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा का क्या संबंध हमसे है? तो अभिलाषा से संबंध हमारा ये है कि हम जीव हैं और जीव की विशेषता होती है कि वह आनंद में रहे। तो इस प्रकार से आनंद हमारी जैविक अभिलाषा है। हम आनंद के लिए प्रयास करते हैं। हम नहीं, जितने भी जीव हैं, चाहे जिस शरीर से के साथ हों, वे सभी के सभी आनंद की ओर अग्रसर हुए हैं। उनके आनंद में जरा सा भी खलल पैदा होता है
तो उस खलल के विरुद्ध वो संघर्ष आरंभ कर देते हैं और तब तक उस खलल से लड़ते हैं जब तक या तो उस खलल को समाप्त नहीं कर देते हैं अथवा उस खलल में रहने के आदी नहीं हो जाते हैं। तब तक उस खलल के यानी उस असुविधाजनक स्थिति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। तो इसी क्रम में हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो जिस तरह से आज हम भौतिक रूप से विकसित हुए हैं, भौतिक संसाधनों से युक्त हो गए हैं, उस तरह से वे भौतिक संसाधनों से युक्त नहीं थे और उन्हें नाना प्रकार की भौतिक विपत्तियों से जूझना पड़ता था। जैसे वे अंधकार से जूझते थे, वे सिंह की दहाड़ से डरते थे, वे वर्षा से भीगते थे, वे किसी भोजन के लिए जगह जगह भटकते थे। तो एक विकास की लंबी प्रक्रिया है और जब वो संकटग्रस्त होते थे तो स्वाभाविक रूप से उसमें विशेष करके जो मनुष्य है उसने अपने से ऊंचे स्तर के अभयदाता की खोज आरंभ कर दी और इसी खोज की प्रक्रिया में उन्होंने नाना प्रकार के देवों को याद किया, नाना प्रकार के देवों से विनय किया कि वे आकर के उनके संकट को दूर करें। यही कारण है कि हमारा जो प्रारंभिक चिंतन है वह बहुदेववाद की ओर हमें ले जाता है। यानी हम प्रारंभ में बहुदेववाद में विश्वास करते थे। अब जैसे ये हम मंडल 8 के 89 सूक्त के संदर्भ में विचार करना चाहें, यहाँ देखेंगे कि बहुदेववाद पूरी तरह से विकसित हुआ सा दिख रहा है और हम विभिन्न आवश्यकताओं से निपटने के लिए, विभिन्न समस्याओं से उबरने के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार के देवों की उपासना करते थे, देवों का आह्वान करते थे। देव आते थे, हमारी समस्याओं का समाधान देते थे और इसके एवज में, इसके बदले हम उन्हें हवि प्रदान करते थे और उनकी स्तुतियाँ गाते थे, उनकी विविध प्रकार से पूजाएं किया करते थे। तो कुछ मैं मंत्र आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। इन मंत्रों का सिर्फ यह बताना आशय है कि हम किस तरह से वह देववाद में विश्वास करते थे और हमारी उनसे प्रार्थनाएं क्या हुआ करती थी। हमारी प्रार्थनाएं अभिलाषापरक थी। देवों से हमारी प्रार्थनाएं अभिलाषापरक होती थी। अभिलाषाएं अनंत हो सकती हैं। जो भी अभिलाषा होती थी उसे पूरा करने का हम पहले तो प्रयास करते थे और जो उस प्रयास में हम असफल होते थे तो देवताओं का आह्वान करते थे इस विश्वास के साथ कि देवता आएंगे, हमारी समस्या का समुचित समाधान दे देंगे। प्रार्थना है कि आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितासो द्विदः देवानो यथा सद्मद्वृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। अब बहुदेववाद इस मंत्र में देखें। स्वस्ति न इंद्रो बृहत्सवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ हमने इंद्र, बृहत्सवा, पूषा, ताक्ष, अरिष्टनेमि, बृहस्पति आदि की स्तुतियाँ या आदि का आह्वान किया है। उनसे प्रार्थना की है कि हमारा कल्याण हो। प्रसिदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभम यावानो वितथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। प्रार्थना हमारी सुन लीजिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हे देव, हम अपने कानों से कल्याण कारक वचन सुने। हे यज्ञ पात्र देव, हम अपनी आँखों से शोभन वस्तु देखें एवं हस्त चरणादि वाले शरीर से आपकी स्तुति करते हुए प्रजापति द्वारा स्थापित आयु को प्राप्त करें। कल्याण
आँखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, और प्रजापति ने यानी ब्रह्मा ने जो आयु सुनिश्चित कर दी है उस आयु को हम लोग पूर्णता से प्राप्त करें। ये जो था ये विभिन्न देवों से प्रार्थना परक स्तुतियाँ थीं। अब हम आते हैं सूक्त संख्या 164 में। 164 जो सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है। देवता विश्वदेव आदि हैं। इसमें हमने ये समझने का प्रयास किया है इस स्तर पे आकर के कि यहाँ हमने मनुष्यों को यानी आत्माओं को, आत्मा चाहे जिस शरीर के साथ हो, आत्माओं को हमने परमात्मा के जोड़ में लाके खड़ा कर दिया है। यानी चिंतन के इस विकास क्रम में, इस अवस्था में आकर के, यानी एक ऐसी अवस्था आई जब हमने देवों को धीरे धीरे किनारे करना शुरू किया और आत्मा को परमात्मा के समक्ष ला करके समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में हमने ये समझा है कि द्वास पर्णा सविजा सखाया समान नमृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति अस्नन अन्य अभिचा कशीति। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों समान रूप से हैं, बट किंतु अंतर क्या है कि आत्मा यानी फल भोगता है और परमात्मा केवल साक्षी होता है। यहाँ बहुत सूक्ष्मता के साथ हमने परमात्मा और आत्मा में भेद किया। यानी बहुदेववाद धीरे धीरे वो समापन की ओर गया और इसमें आत्माओं की विशिष्टता को पहचानने का अवसर मिला। यानी हमने स्वयं को पहचानने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। किंतु अभी भी हमारी यात्रा और समाप्त नहीं हुई थी। हमारी यात्रा में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो बहुदेववाद था कि हम किसे सबसे ज़्यादा ताकतवर समझें। तो इस क्रम में हम जो आते हैं तो इसी मतलब 164 प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में ही इस बिंदु पर मत स्थिर हो जाता है कि जो सबसे बड़ा देव कौन है। तो ये कहा गया कि साहब इसमें छोटा और बड़ा जैसी कोई बात नहीं है, सभी देव एक समान ही हैं, केवल नाम का अंतर रह गया है। जैसे इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निबाहु अथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम माँ तिरस्वान माहु। बुद्धिमान लोग इस आदित्य को ही इंद्र यानी युवा की सूर्य सबसे बड़ा है, तो इस पर भी आपत्ति हो गई कि बुद्धिमान लोग इस आदित्य को ही इंद्र मित्र वरुण अग्नि कहते हैं। वह सुंदर पंखों और शोभन गति वाला है। एक होने पर भी ये विद्वानों द्वारा अग्नि यम मातृस्वा आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे देवताओं को एक सीधी रेखा में ला के खड़ा कर दिया है। फिर हम चाहे अग्नि की उपासना करें, चाहे इंद्र की उपासना करें, चाहे वरुण की उपासना करें, चाहे मातृस्वा की उपासना करें, चाहे सूर्य की उपासना करें, सारी के सारी उपासनाएं एक ही देव को जाती हैं और सब एक ही हैं, विभिन्न नामों और रूपों में केवल दिखते भर हैं। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, यात्रा आगे भी चलती है। और जब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि हम किसको हवि दें, यानी हमारा जो हवि लेने वाला जो अधिकारी है वो कौन है, तो यहाँ आकर के प्रजापति की ओर संकेत जाता है
और लोग कहते हैं कि प्रजापति ही हैं जिसे हम हवि दे करके उपासना कर सकते हैं। किंतु हमारी यात्रा प्रजापति तक ही सीमित नहीं होती है, क्योंकि प्रजापति को भी हम यदि सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे हमारी जो श्रेष्ठ मानने का जो मापदंड होता है वो अभिलाषा ही होता है। यानी जो हमारी अभिलाषाओं को उच्च स्तर पर समझते हुए पूर्ण करने का प्रयास करता है वह सर्वदेव है। इस दृष्टि से हमने प्रजापति को सर्वश्रेष्ठ देव के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया। इस प्रश्न के उत्तर में कस्मै देवाय हविषा विधि में। अब हमारी जो यात्रा है वो प्रजापति से होते हुए, देखिए हम अपनी बात एक पीछे भूल गए, कहना चाहिए था कि हमारा जो चिंतन आरंभ हुआ है वह मैं कौन हूँ की खोज में नहीं आरंभ हुआ है। जैसा कि प्रसिद्ध है, कहानी प्रसिद्ध है कि कोई विद्वान किसी के यहाँ गए, किसी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने पूछा कस तुम कौन हो? तो उस शिष्य ने यही कहा कि महाराज यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। किंतु वेद में ऐसा नहीं है। वेद में कस्तम का उत्तर नहीं ढूंढा गया है। वेद में तो हमारी अभिलाषाएं कैसे पूर्ण हों यह विवेच रहा है, हमारे संकट कैसे दूर हों यह विवेच रहा है, हमारी अभिलाषाओं को कौन है जो पूरी तरह से समझता है और उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ता है। हमने इस दिशा में प्रयास किया है उस श्रेष्ठ देव को खोजने का जो हमारी अभिलाषाओं को समझे और हमारी अभिलाषाओं को पूरा करे। तो कहने का सह है कि वेद में कस्तम का उत्तर नहीं है, अपितु वेद में वह प्रश्न उत्तरित करने का प्रयास किया है कि वह कौन है, कस्मै देवाय हविषा विधि में, जिसकी हम हवि दे करके आराधना करें। हमने ऋग्वेद में अपने आप को खोजने का प्रयास नहीं किया है कि मैं कौन हूँ, अभी तो हमने यह जानने का प्रयास किया है कि वह कौन है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। यहाँ आकर के हम नास्दी सूक्त की ओर अग्रसर होते हैं। नास्दी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त को कहते हैं। इसमें 7 ऋचाएँ हैं। यदि किसी को भारतीय दर्शन के संदर्भ में समझना हो, भारतीय धर्म के विषय में समझना हो, भारतीय संस्कृति के विषय में समझना हो, तो उसे इन 7 श्लोकों पर गहनता से मंथन करना पड़ेगा। यदि किसी को इन 7 ऋचाओं पर बोध प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि उसे भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय धर्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किंतु यदि यहाँ पर पूर्वाग्रह से रहित होकर विचार न किया गया तब तो बड़ा मुश्किल है। फिर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। क्योंकि नास्दी सूक्त की विशेषता इसलिए है क्योंकि नास्दी सूक्त में ही वह बिंदु विवेचित है कि हम सभी नहीं, अपितु हम सबके पूर्व की स्थिति क्या थी। सृजन के जो वर्तमान सृष्टि है, वर्तमान में जो स्थिति है, यूनिवर्स है, उसके पूर्व में भी कुछ था या नहीं। हमने सदैव अपने विषय में या सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में कभी भी जानने का प्रयास नहीं किया और मनगढ़ंत बातों के आधार पर ही मनगढ़ंत निष्कर्ष निकालना आरंभ कर दिया है। किंतु ऋग्वेद में ऐसा नहीं। ऋग्वेद में
उस स्थिति का भी वर्णन है, उस स्थिति के संदर्भ में भी विचार हुआ है जब कुछ नहीं था। अब कुछ नहीं था को कितनी खूबसूरती के साथ काव्यात्मक रूप से इस ऋचा में वर्णित किया गया है, मैं आपके समक्ष पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ना सदासीनो सदासीत तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरीवः कुहकस्य शर्मन अम्भः किमासीत गहनम गभीरम। मैं इसकी हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। प्रलय की दशा में न असत था न सत था। ये प्रलय की दशा भी नहीं था। ये जो प्रलय की दशा हिंदी में लिख दिया गया वो प्रलय भी नहीं था, वो वर्तमान के पूर्व की स्थिति का है वर्णन। वर्तमान के पहले प्रलय था या क्या था, मान लिया प्रलय भी रहा होगा तो वर्तमान काल तो नहीं था। तो वर्तमान के पूर्व यानी हम जिस सृष्टि प्रक्रिया में रह रहे हैं इसके पूर्व की क्या स्थिति उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रलय की दशा में यानी उस समय न असत था न सत था, उस समय न लोक थे न अंतरिक्ष था, न कोई आवरण था, न ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं भी न कोई प्राणी था, न कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था। उस समय गहन गंभीर जल भी नहीं था। यानी आज जो कुछ भी दिख रहा है वह कुछ भी नहीं था। जो आप सोच रहे हैं आपके सोच के पहले की स्थिति के संदर्भ में यह मंत्र अपनी बात कह रहे हैं। यानी उस समय का जो दशा थी उसे इस मंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनीदवातम सुधया तदेकम तस्माद्यान्यन्यः परकिंचनास। उस समय न मृत्यु थी न अमृत था न रात्र थी न दिन का भान था। उस समय एकमात्र ब्रह्म ही एकमात्र एक उसका नाम भी ब्रह्म लिख दिया गया है मगर उसका नाम उसमें नहीं बताया गया है। एक था, वो कैसा था? आनीदवातम, वह निर्वात में भी श्वसन कर रहा था और स्वधया समेतम, वह अभिव्यक्त होने की समस्त संभावनाओं के साथ था। यानी उसके अंतर्गत अभिव्यक्त होने की क्षमता थी, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी हम वर्तमान में जो हैं इसके पूर्व में भी थे। ऐसा नहीं है कि वर्तमान की जो सृष्टि है वो असत से हुई थी, असत से नहीं हुई, वो एक तत्व है। इस वर्तमान के पहले भी एक तत्व था, उसका नामकरण नहीं किया साक्षात्कारकर्ता ने, उसे सिर्फ इतना ही संकेत किया है कि आनीदवातम स्वधया तदेकम, वह निर्वात में भी श्वास ले रहा था, प्राणवान था। इसके माध्यम और स्वधया तदेकम, सुधा के साथ अकेला था। तो सुधा का मतलब होता है अपने सत्व के साथ, अपनी प्रकृति के साथ, अपने स्वभाव के साथ अकेला था। यानी वह जो परम तत्व या जिसे हम परम तत्व कह देते हैं, एक या जो भी रहा होगा उसका नाम हम चाहे परम तत्व दे दें, चाहे हम उसका नाम परमात्मा दे दें, या जो भी नाम देने के लिए हम अधिकृत हैं, हम दे बिना दिए हम नाम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। वह था, वह स्वभाव शून्य नहीं था। जैसा कहते हैं कि परम तत्व स्वभाव शून्य है, न, वह स्वभाव शून्य नहीं था, स्वधया था। यानी अपने स्वभाव अपने सत्व को धारण करने की क्षमता से युक्त था और निर्वात में भी श्वसन करता था। यानी निर्वात में भी चेतना के साथ था। वह निश्चेतन नहीं था, उदासीन नहीं था, स्वभाव शून्य नहीं था, स्वभाव युक्त था, श्वसन निर्वात में भी श्वसन कर रहा था। तो श्वसन प्रक्रिया के लिए या स्वभाव से युक्त होने के लिए उसे किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना था। वह निर्भर नहीं था, वह अभिव्यक्त होने की समस्त संभावनाओं के साथ था।
और क्या था? तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमायुधम तुच्छेनाभ्यप्यवहितम यदासीत तपस्तस्मिन् महिना जायतैकम। प्रलय में सब कुछ अंधकार से घिरा हुआ था, सब और अंधकार था। यह सारा दृश्यमान जगत जल के रूप में मतलब सलिल अवस्था में था, यानी अनव्यक्त था। सारा विश्व तुच्छ अंधकार से ढका था, महान तप के कारण कार्य विभाग से रहित था। यानी उस अवस्था में कारण कार्य का विभाग नहीं था, वह कारण कार्य के सलिलावस्था में था। वह तत्व जो दिखा था। कामस्तदग्रे समवर्तताद् मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् शतो बंधुम अशद निर्बंधन हृदय प्रतिष्ठा कवियो मनीषा। परमेश्वर के मन में सबसे पहले सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न हुई, वही सबसे पहले मन में सृष्टि का बीज बनी। विद्वानों ने बुद्धि से हृदय में विचार किया एवं असत में सत के कारण को खोजा। इस ऋचा के माध्यम से एक कल्पना की गई है या एक व्याख्या करने का प्रयास किया गया है कि वो जो दिखा था वो था क्या, और जो सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई जिसका वर्णन 5वीं ऋचा में है। तिरश्चिरो वितते रश्मिरेधा मध स्विदासीत उपरिस्विदासीत रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्था परयति प्रयस्तात्। यानी आकाश आदि की सृष्टि करने वाले परमात्मा के तेज की किरणें क्या तिरछी, क्या नीचे, क्या ऊंची, बीज रूप में कर्म को धारण करने वाले जीव थे। महान आकाश आदि भोग्य थे। उस समय अन्न निकृष्ट एवं भोक्ता उत्कृष्ट था। यानी जो भोग्य था वो निकृष्ट था और भोक्ता उत्कृष्ट था। यह एक प्रक्रिया बता दी गई कि वो अनभिव्यक्त जो था, जो सलिलावस्था में था, जो श्वसन निर्वात में भी श्वसन करता हुआ था, वह था। और जब सृष्टि आरंभ हुई, सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई, तब कैसा हुआ, क्या स्थिति बनी कि वो विकास इतनी तेजी से हो रहा था कि एक तो खोजना मुश्किल हो गया था कि क्या मतलब उसका इतनी तेजी से विकास, उसका भान ही नहीं हो पा रहा था, उसका हम देख नहीं पा रहे थे। उसका स्वरूप बदल जा रहा था, दिख रहा कुछ, क्षणिक भर में दूसरा कुछ दिख रहा। जब कभी कभी आप चलचित्र देखते हैं तो वस्तुस्थिति कुछ और होती है और जो प्रतीति होती कुछ और होती है। ये स्थिति विकास की, इसी बात को बताने के लिए इस मंत्र में बात कही गई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है, जीव थे, और जीव थे रेतोधा आसन, यानी जीव थे, और कामनाएं बीज रूप में पहले से ही थी। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो अज है। इस प्रकार से जो मूल तत्व है, जैसे कहते हैं मूल तत्व, तो मूल तत्व चेतना नहीं, मूल तत्व जड़ नहीं, मूल तत्व स्वभाव शून्य नहीं, मूल तत्व कामना रहित नहीं। इस प्रकार से मूल तत्व की क्या स्थिति बनती है? मूल तत्व की स्थिति बनती है कि मूल तत्व वह है, वह मूल तत्व वह था जो जिसमें कामनाएं बीज रूप में निहित थी, यानी उसे कामनाओं के लिए किसी अंत पर निर्भर नहीं था, यानी वह कामनाओं के साथ था, वह चेतना के साथ था, वह जड़ यानी भौतिक जो अभिव्यक्ति करने की क्षमता है उसके साथ था। यानी सब कुछ को अकेले ही समेटे हुए था। यहाँ प्रकृति और पुरुष जैसे अलग अलग तत्वों की कल्पना नहीं है, यहाँ द्वैत नहीं है, यहाँ सब कुछ एक ही है। वही जड़ भी है, वही चेतन भी है, वही चेतनवान भी है।
इस प्रकार से यदि हम परम तत्व के संदर्भ में सोचें तो परम तत्व वह है जो जड़ चेतनात्मक है। वह न जड़ है न चेतन है, न जड़ है न चेतना है, अपितु वह जड़ चेतनात्मक है। वह जड़ और चेतना दोनों का आधार है और जीव उसमें संपृक्त थे। जीव भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं। वो पूरा का पूरा, यानी उसको समेटा एक परिकल्पित किया जाए तो परम तत्व एक इकाई है जिसमें जीव भी थे और वे जीव भी कामनाओं से युक्त थे, चेतना से युक्त थे। यानी जीव भी चेतन थे, कामनाओं से युक्त थे और किसी न किसी शरीर में थे। जब उस परम तत्व के साथ संघनित रूप में थे, जहाँ पर ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा था कि कारण क्या है, कार्य क्या है, सलिलावस्था है, तो उस सलिलावस्था में उस सूक्ष्म तत्व में जीव भी संघनित थे। और जीव कैसे थे? वह चेतन थे, वह कामनाओं से युक्त थे, वह शरीरधारी थे, सूक्ष्म शरीरधारी थे। वह इतना सूक्ष्म शरीरधारी थे कि वह उस सूक्ष्म परम तत्व में भी संघनित थे। तो इस प्रकार से मैंने कहीं परम तत्व के संदर्भ में एक समझने का प्रयास किया था कि परम तत्व एक ढूंढी की तरह है। ढूंढी समझते हैं, लड्डू, जिसमें असंख्य छोटे 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 जो अलग होने वाले रव हैं वो संघनित कर दिए जाए, वही ढूंढी है। उसको पटक दिया जाए तो छितरा जाए तो वही सृष्टि है। या प्याज है, प्याज के छिलके उतारते जाइए आपको प्याज दिखे नहीं। तो इस तरह से जो अभिव्यक्त हुआ परम तत्व है, जो पहले अनिव्यक्त था, वह जब अभिव्यक्त हुआ तो वर्तमान के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए हमारे दर्शन शास्त्र के मनीषियों ने इदम तद कहा है, सर्वम खल इदम ब्रह्म कहा है। तो जो ब्रह्म का जो कंसेप्ट है, ब्रह्म का जो विचार है, वह धार्मिक दृष्टि से तो उपयुक्त है। और धार्मिक दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण फिर वो सृष्टा है, फिर वह पालक है, फिर वह संहारक है। किंतु यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें, एक शुद्ध दार्शनिक की दृष्टि से देखें, तो समझ सकते हैं कि अभिव्यक्त से अनभिव्यक्त होना और अनभिव्यक्त से अभिव्यक्त होना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही उसकी स्वधा है, यही उसका स्वत्व है, इसी को धारित किए हुए है। यानी अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त होना परम तत्व की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यानी अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त होना और अनभिव्यक्त का अभिव्यक्त होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब जब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया के कारक के रूप में यदि ऋषियों ने परम तत्व की, यानी ब्रह्म की, परमात्मा की कल्पना की है और उसे दृश्यमान जगत का कारण समझा है, तो एक धार्मिक दृष्टिकोण हो सकता है। दार्शनिक दृष्टिकोण यही है कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म के रूप में सलिला अवस्था में दिखा था, वही अभिव्यक्त हुआ है वर्तमान सृष्टि के रूप में। और यह पहली बार नहीं हुआ है। इस बात को बताने के लिए हमें 190वें सूक्त में जाना पड़ेगा, जहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 3 ऋचाएँ हैं उसमें, 190वें में पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ भी यद्यपि परमात्मा की कल्पना को समझाने के लिए बात कही गई है, किंतु इसका जो तात्विक महत्व है
वह यही है कि ये जो अभिव्यक्त से अनभिव्यक्त या अनभिव्यक्त से अभिव्यक्त की जो प्रक्रिया, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह रोटेट होती है, वह चलती रहती है, वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह कब से है, इसके संदर्भ में कौन जान सकता है। को अथ आवेद, ये इसी में लिखा हुआ है कि को अथ आवेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयम विशिष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथ आकोवेद यत आबभुव। तो जो विशिष्टि है, विशिष्टि का मतलब यह वर्तमान सृष्टि ही नहीं है, विशिष्टि में वह भी शामिल है जो अनभिव्यक्त के रूप में दिखी थी। वह तब दिखी थी जब कुछ नहीं था। वह जो दृष्टिगोचर हुआ था, वह भी विशिष्ट की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसे अब हम विशिष्ट की श्रेणी से पृथक कर देंगे तो स्थिति नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि वह भी तो आखिर में एक रचना ही है, वह भी तो एक तत्व के रूप में ही है। आखिर वह तत्व है क्या? और उसी तत्व को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि इसे कौन जान सका है, ये कहाँ से है, कब से है। तो कहने का आशय है कि अभी भी हम इस बिंदु पर स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि वह विशिष्टि कहाँ से आई थी, और उस विशिष्टि की जो प्रक्रिया है कि अभिव्यक्त से अनभिव्यक्त होना, अनभिव्यक्त से अभिव्यक्त होना, वो कब से है और कब तक चलता रहेगा। अब जो आरंभ हुआ था वो इससे था कि ऋतम च सत्यं चाभिधात तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततो समुद्र अरणव समुद्राद रणवादत संवत्सरो जायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य निशितो वशी सूर्यात् चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यानी अब देखिए, यहाँ अकल्पयत को यथा पूर्वम पर हम ध्यान दें। यदि हम यथा पूर्वम पर ध्यान दें, अकल्पयत को छोड़ दें, क्योंकि अकल्पयत कहने से धार्मिक दृष्टिकोण परिलक्षित हो जाता है। अब यथा पूर्वम पर यदि हम ध्यान दें तो यथा पूर्वम का मतलब होता है कि यह विकास, विनाश, फिर विनाश से विकास का ये जो एक क्रम है, यह निरंतर चलता आ रहा है। कब से चला आ रहा है, कौन जान सका है। अब इसे, और यह जो प्रक्रिया है विकास विनाश विनाश विकास, यह एक व्यवस्था क्रम में है, रितम में है। रितम का मतलब कहने का आशय यूँ है कि देखिए, हम 3 ऋतुओं को देखते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर जाड़ा। ऐसा नहीं होता है कि जाड़ा है और जाड़ा को अवक्रमित करके सीधे बरसात आ जाए। जाड़ा और बरसात के बीच में गर्मी रहती ही है, और ऐसा भी नहीं है कि गर्मी से सीधे जाड़ा आ जाए। गर्मी से जाड़ा आने के बीच में बरसात रहती है। यही रितम है, और पूरी सृष्टि प्रक्रिया इस रितम से भरी हुई है। दिक्कत वहीं आती है जब इस रितम में व्यवधान उत्पन्न होता है, और जब भी इस रितम में व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसका निवारण भी स्वाभाविक गति से हो जाता है। जो विभिन्न समयों पर नाना प्रकार के अवतार हुए हैं, वे इसी स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत हुए हैं। अब उसे हम धार्मिक रूप देने के लिए कह देते हैं कि परमात्मा विभिन्न रूपों में विभिन्न समयों पर अवतरित होते हैं। यह हमारा एक धार्मिक दृष्टिकोण होता है, किंतु जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो यही है कि रितम का जो संचालन है वह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत है। जैसे अब आप बहुत ऊंचे टीले पर चले जाइए और वहाँ से कोई पत्थर हल्का सा धक्का दीजिए, वो पत्थर ढेल होकर नीचे आ जाएगा, नीचे गिरेगा, धम से नीचे गिरेगा। तो
वो ऐसा नहीं केवल एक पत्थर के लिए है, वो हर उस घटना के लिए है। जो ऊंची चीज़ है उसको आप जरा सा धक्का देंगे वो नीचे की ओर आएगी। यही इसका रिदम है। और ये जब ये रिदम तब गड़बड़ाता है, जब गड़बड़ाता है तब विनाश की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार से जो उद्भव, विकास, विनाश, विनाश से उद्भव, उद्भव से विकास, विकास से विनाश, ये जो प्रक्रिया है यह स्वाभाविक है। इसके लिए किसी कारक की या किसी देवता की कल्पना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ आकर के नास्तिक सूक्त में आते आते हमारा जो चिंतन है वह बहुदेववाद को भी समाप्त कर देता है और किसी भी प्रकार के परम सत्ता के संचालक होने की स्थिति को भी खत्म कर देता है, यह कहते हुए कि को अथ आवेद कुत को अद्धावेद का यह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयम विशिष्टि। इस विशिष्टि के संदर्भ में किसी कारक की, किसी कारण विशेष, यानी जो ब्रह्म है, परम तत्व है, परमात्मा है, भगवान है, आदि की आवश्यकता ही नहीं है। यह एक स्वाभाविक गति से हो रहा है। तो इस प्रकार से हम बहुदेववाद से चलते हुए एक देववाद को भी लांघते हुए हम स्वभाववाद की ओर अग्रसर होते हैं। और जब हम स्वभाववाद की ओर अग्रसर होते हैं तब हमारे समय एक प्रश्न होता है कि इस स्वाभाविक प्रक्रिया में हम कैसे रहें, और इस स्वाभाविक प्रक्रिया में कैसे रहें वो बड़ी खूबसूरती के साथ अंतिम सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतिम सूक्त में जो बात कही गई है उसे आपके समक्ष रख रहा हूँ। कृपया सुने और समय मिले तो ऋग्वेद से इसको पढ़ें भी, उसका अनुवाद पढ़ें, तब आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आएगी। संसमित दिवसे विषन्नग्ने विश्वान आर्य आ इस्पदे समिधे समिध्यसे सनो वसुन्याभर। हे अभिलाष पूर्वक एवं स्वामी अग्नि, तुम सभी प्राणियों को भली प्रकार से मिश्रित करते हो, तुम यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित होते हो, तुम हमें धन दो। अब देखिए सृष्टि की, यह जो सुनिश्चित हो गया कि जो सृष्टि की प्रक्रिया है, उद्भव, विकास और विनाश, विनाश, उद्भव, विकास, ये जो सृष्टि की स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस स्वाभाविक प्रक्रिया में हम कैसे रहें, तो प्रार्थना की जा रही है हमें धन दो। दूसरी हमसे अपेक्षा की जा रही है, ये तो हमने अग्नि से अपेक्षा कर लिया, अग्नि से प्रार्थना कर लिया, और हमसे क्या अपेक्षा की जा रही है हमारे ऋषियों के द्वारा या हमारे जो लोक निर्माण के मैंने हमारे कल्याणार्थ जिन्होंने काम किया है उन्होंने हमसे क्या अपेक्षा की है, और उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए जो प्रार्थना की जा रही है वो अपेक्षा के रूप में ही प्रार्थना की जा रही है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। हे स्तोताओं, तुम लोग आपस में मिलो, एक साथ स्तोत्र बोलो, तुम्हारे मन समान हो, समान बात को जाने। प्राचीन देव जिस प्रकार सम्मिलित होकर यज्ञ का भाग प्राप्त करते थे उसी प्रकार तुम लोग भी मिलकर संपत्ति का उपभोग करो। छोड़ दीजिए कि इस सृष्टि की रचना किसने किया है, छोड़ दीजिए कि आपको कोई धन आकर के लिए दे देगा या आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब आपको बोध हो जाएगा कि यह सृष्टि की प्रक्रिया स्वाभाविक गति से चल रही है, तब आपके मन में मोक्ष जैसी अभिलाषा का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। फिर आप जो हैं उनके साथ रहने का प्रयास करेंगे, और यही आपसे अपेक्षा है। इस समाज को धता बता करके कोई भी व्यक्ति यशोमय आनंद के साथ नहीं रह सकता, और यशोमय आनंद के साथ रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आप यशोमय आनंद की भावना से नहीं रहेंगे तब तक आप अपना भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जिस समाज में
सब के सब लोग कलहग्रस्त हों, उस समाज में शांति कहाँ से आ सकती है? जिस समाज में सभी लोग चोर हों, वहाँ पर किसी को अपनी वस्तु का आनंद कैसे मिल सकता है? तो आपको अपनी वस्तु का भी आनंद प्राप्त करना है तो प्रयास कीजिए कि पड़ोसी भी आनंद से वंचित न रहने पाए, क्योंकि ये पड़ोसी आनंद से वंचित हुआ और विशेष करके आपके कारण, तो आपको भी वो आनंद उठाने नहीं देगा, वह आपके आनंद में खलल पैदा करता रहेगा। तो अपने आनंद के लिए, स्वयं के आनंद को प्राप्त करने के लिए आपसे अपेक्षा है, हमसे अपेक्षा है, हम सबसे अपेक्षा है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, सम्मान करें। यह उदात्त दृष्टिकोण तब आएगा जब आपको बोध होगा कि हम जो हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस परिस्थिति में लाने के लिए किसी ने न मुझसे द्वेष किया है, न किसी ने मुझसे प्रेम किया है, अपितु हम अपने कर्मों के माध्यम से इस परिस्थिति में आए हैं। तो हम यथासंभव अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास किए, और हमारे कर्मों के सुधार में इन्होंने जो अपेक्षा की है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, जब तक हम सामूहिकता के रूप में अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक यह घटना घटित हो ही नहीं सकती है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्तमेषाम, समानम मंत्र भी मंत्रयते वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जब आपको यह बोध होगा कि यह सृष्टि प्रक्रिया स्वाभाविक गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इससे मुक्ति का कोई उपाय संभव नहीं है, तब आपके मन में मैं के स्थान पर हम का विकास होगा, क्योंकि हम हमारे समाज की, हमारे जीवन की वास्तविकता है। जब हम किसी वस्तु पर साभिलाष होते हैं, अभिलाषा के वशीभूत होकर काम करते हैं, तब हमारे मन मस्तिष्क में हम की भावना नहीं रह जाती है, फिर वहाँ मैं ही हावी हो जाता है। मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं धनी हो जाऊँ, मैं ज्ञानवान हो जाऊँ, मैं भगवान का भक्त हो जाऊँ, ये सब का सब मैं के वशीभूत हो करके अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति है। अभिलाषाओं की पूर्ति के संदर्भ में प्रयास की विधा है। और जब हमें यह बात स्पष्ट रूप से हृदयंगम हो जाएगी कि यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तब हमारे मन में स्वयं के साथ साथ दूसरों के कल्याण की बात आएगी। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा मेरे प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देने से रहे, तब हम परमात्मा से दर्शन की याचना नहीं करेंगे, अपितु परमात्मा से अपने और अपने पड़ोसी के भी कल्याण की बात समझेंगे या उनसे प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रार्थना का विषय ही बदल जाएगा। और समानो मंत्र समति समानी समानम मन सह चित्तमेषां, समानम मंत्र भी मंत्रयते वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहा सती। तो हे यजमानो, पुरोहितों, तुम्हारा व्यवसाय समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो, तुम लोग एक रूप में संगठित करो। मित्रों, दर्शन और धर्म में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, दर्शन विवेक आधारित होता है और धर्म भावना आधारित होता है। धर्म में एक धार्मिक वसुधैव कुटुंबकम की बात सोच नहीं सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात तो दार्शनिक ही सोचता है। इसीलिए यदि वो कुछ लोग बड़े उत्साह में कहते हैं ना कि सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, ना, सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं है, सनातन चिंतन में वसुधैव कुटुंबकम की बात है। और जब चिंतन स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कहते हैं, तब वहाँ हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो धार्मिक नहीं रह जाता है, क्योंकि धर्म तो एक जीवन की पद्धति है, जीवन की एक वो धर्म वैसे ही है जैसे इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म,
सनातन धर्म ये धर्म है, धर्म आचरण पद्धति है और आचरण पद्धति में हम अपने लोगों को पृथक करके देखने का प्रयास करते हैं, जबकि एक दार्शनिक होता है वह जीवन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में समझ करके आगे बढ़ता है। इसलिए एक दार्शनिक की निगाह में ईश्वर या किसी नियंता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह क्योंकि दार्शनिक जो कुछ भी हो रहा है उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम समझता है, ये होना ही होना है। जैसे श्री कृष्ण को लोग धार्मिक समझते हैं ना, श्री कृष्ण विशुद्ध रूप से दार्शनिक थे और उन्होंने समाज को एक दार्शनिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया था और इसलिए उनका जो सुधार था एक धार्मिक नेता की तरह न होकर के एक दार्शनिक की तरह था। वह समाज के प्रति दार्शनिक सोच रखते थे और उस दार्शनिक सोच के आधार पर उन्होंने कहा है कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न तुम सोचितुमर्हसि। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा। तो जब यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, अब इस स्वाभाविक प्रक्रिया को कौन बदल सकता है? अब इस स्वाभाविक प्रक्रिया को तभी बदलने का प्रयास हो सकता है जब हम व्यक्तिगत स्तर पर इसके संदर्भ में चिंतन आरंभ कर देते हैं, और जब हम व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन आरंभ करते हैं तो ही हम दार्शनिक से उतर करके धार्मिक हो जाते हैं। फिर हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग ऐसे रहें, हमारे धर्म के लोग ऐसे रहें, हमारे धर्म के लोग उन धर्म के लोगों से न मिलने पाएँ, उन धर्म के लोगों से हीन बताते हुए उनसे अपने आप को पृथक करें। ये जो पृथककरण की जो भावना है वो धार्मिक है और श्री कृष्ण इस धार्मिक भावना से ऊपर उठने का प्रयास करते थे और यही चाहते थे लोगों से, लोग धार्मिक भावना से ऊपर उठें, अभिलाषाओं से ऊपर उठें। एक्चुअली जो धार्मिक होता है वो अभिलाषाओं से युक्त होता है। उसकी अभिलाषाएं भगवान के दर्शन की होती हैं, उसकी अभिलाषाएं मुक्ति की होती हैं, उसकी अभिलाषाएं अपने लोगों के कल्याण की होती हैं। वह स्व कल्याण की बात करता है, अपने लोगों के कल्याण की बात करता है। उसके मन मस्तिष्क में सर्व कल्याण की बात आ ही नहीं सकती है। सर्व कल्याण की बात तो केवल एक दार्शनिक सोच सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वो धार्मिक भगवान नहीं थे, अपितु तो एक महापुरुष थे, महान दार्शनिक थे। और दार्शनिक होने के नाते उन्होंने सबसे पहले वेदों के बाद उन्होंने जो व्याख्या की है, इसीलिए मैं श्री कृष्ण जी को सबसे बड़ा वैदिक व्याख्याता मानता हूँ कि उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जीवन और मरण यह सब रितम में चल रहे हैं और जो भी व्यक्ति इस रितम को तोड़ने का प्रयास करता है वह ही समाज के द्वारा तोड़ दिया जाता है। वह समय समय पर अवतरित अवतारियों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। रावण के वध के लिए राम तो आगे आए ही थे, मगर रावण के लोगों ने ही तो राम को रावण के वध का रहस्य बता दिया। तो कहने का आशय है कि जब भी कहीं अव्यवस्था होती है, रितम में व्यवधान आता है, तो प्रकृति ही है जो उस रितम में व्यवधान पैदा करने वाले को तोड़ के रख देती है। नदी का किनारा जो होता है, नदी उस किनारे को उस अंश तक छांट देती है स्वयं जो उसकी प्रवाह में बाधक बनते हैं। तो ऐसे में रितम में, चूंकि रितम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह सृष्टि के साथ है, सृष्टि रितम में है, अतः रितम में व्यवधान करने वाले जो लोग होते हैं वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए कोई न कोई आ ही जाता है। तो हम शांति के साथ रहें, रितम में रहें। रितम एक मनुष्य होने के नाते, चिंतनशील होने के नाते रितम को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। और जब भी हम इस जिम्मेदारी से चूके हैं तो कोई न कोई हमारे ही बीच से पैदा हुआ है जो हमें रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया है। इसीलिए समय समय पर धार्मिक मान्यताओं की समीक्षाएं होती रही हैं
और समीक्षा करने वाला व्यक्ति वो कहीं न कहीं दिव्यात्मा के रूप में हमारे समाज में समादित हुआ है। तो हम ऋचाओं को पढ़ें, तो ऋचाओं को पढ़ने के बाद हमें अपनी वास्तविकता का बोध होता है कि हम तो अज हैं, हमें किसी ने पैदा नहीं किया है, हमारी जो परिस्थिति है वो हमारे कर्मों का फल है। और जब हम इस प्रक्रिया में रहें तो कैसे रहें, इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वो ऋचाओं में ही बताया गया है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो वनांसि जानताम। हम अपने कर्मों के साथ रहें, हमारा जो दायित्व है हम दायित्व बोध के साथ रहें, न कि अभिलाषाओं के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे अपेक्षा है कि आप कृपया अपने विचार इस वीडियो के संदर्भ में अवश्य उपलब्ध कराएं। नमस्कार।